Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashif Ikram and I am Director and Principal of Oxley College and Academy of Science Faisalabad. Dear students, आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप तमाम बच्चों से इस वीडियो लिंक के ज़रिए शेयर करने जा रहा हूँ। एज़ पर बोर्ड अनाउंसमेंट, एज़ पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट एक्चुअली 2 डेट्स अभी डिक्लेयर हुई हैं। उसकी इम्पोर्टेंस मैं आप तमाम बच्चों से भी शेयर करने वाला हूँ। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 9th और 10th के बाकायदा से सालाना इम्तिहानात 25 मई से शुरू होने जा रहे हैं और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इम्तिहानात 3 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 से 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी इन तमाम बातों का मकसद, अब हम ये वैल्यूएट करेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है और हमें कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, जिसके बाद हम अपने इस 12 साल के टारगेट को अचीव करेंगे। आप बिलीव करें, मैंने और आपने हमेशा से ये बात सुनी है। मैं जब स्टूडेंट था तो शायद मैं भी यही बात सुनता था कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की क्लास ही आपके करियर को डिसाइड करती है, व्हाट यू वांट टू बी एक्चुअली। आप मेहनत करेंगे, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएंगे। इस लॉकडाउन में बहुत सारे मसाइल स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े हैं। आप बिलीव करें, डेली की कन्वर्सेशन, डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ, जिसके बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे, उनके साथ भी घरों में पढ़ाई के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। फोकस नहीं बन पाया, रेगुलर बेसिस पे वो अपने सिलेबस को पढ़ नहीं सके और सबसे इम्पॉर्टेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को मुखातिब करूं तो बिलीव करें, सबसे पहली बात जो मैं आप बच्चों से शेयर करूंगा, हमारे मुल्क में मौसम के हवाले से जो तब्दीली मंथ्स को देखते हुए रूनुमा होती है, उसमें सबसे गर्म महीने मई, जून और जुलाई के कंसीडर किए जाते हैं। शायद मैं और आप स्ट्रगलर स्टूडेंट्स की सफ़ में सबसे पहले शुमार किए जाते हैं। जो स्टूडेंट मेहनत करके फरवरी और मार्च के महीनों में पढ़ चुका है, उसके लिए आसान है कि अब वो अप्रैल और मई के महीनों में मैक्सिमम रिवीजन करे। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचा हुआ था कि हमने पढ़ना तब शुरू करना है जब हमें फाइनल पेपर की डेट पता चलेगी, तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं, इस लॉकडाउन में मुझे ऐसे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स का शुमार उसी सफ़ में है। लिहाजा मैं आपको डेट बता चुका हूं, 3 जुलाई से इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर्स का आगाज़ हो रहा है। अगर हम डेज़ को कैलकुलेट करें तो आज 10 अप्रैल है, 20 दिन अप्रैल के, मई के दिन अगर शामिल कर लें, जून के अगर दिन शामिल कर लें, जुलाई में आपके फाइनल पेपर्स हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 90 डेज आर लेफ्ट फॉर योर फाइनल प्रेपरेशन। अगर मैं ये बात करूं तो अब इन 90 दिनों में आपने क्या एवेल्यूएट करना है, आपने किस चीज़ का एनालिसिस करना है। आप ये देखेंगे कि मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है, उस किताब को सबसे पहले पकड़ें। आप उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके कॉन्सेप्ट्स अभी आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपने समझना है,
और वो सब्जेक्ट जिनकी तैयारी 100% है आपके लिए उनको सबसे लास्ट पे रखें। एक स्केड्यूल खुद तरतीब दें और इस स्केड्यूल के मुताबिक आज से ही, मैं आपको अगर ये बात कहूँ कि जब ये आप मेरी वीडियो देखें उस दिन से नहीं, उसी टाइम से अपना स्केड्यूल तरतीब दें और खूब मेहनत शुरू कर दें। आप बिलीव करें, जो हम टीचर्स और हमारा एक सोसाइटी का जो सर्कल है उसमें से सिर्फ ये डिस्कशन होती है कि जो सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर हम उसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो शायद एंटी टेस्ट में जाके हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़े। अगर हम उसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो क्या कल हम किसी एंट्री टेस्ट में 100% मार्क्स ले सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स आपस में शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी वालिद या वालिदा ऐसे नहीं हैं जिनकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मैक्सिमम मार्क्स लेकर अपने टारगेट को अचीव कर सके। मेरे और आपके तमाम वालिदैन की यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी 100% तैयारी करें और ना सिर्फ सेकंड ईयर में अपना टारगेट अचीव करें, बल्कि जो हमारा टारगेटेड पोर्शन है, हमने जिस फील्ड की तरफ जाना है, वो डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर बनना है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हम उसको भी अचीव कर सकें। इसके लिए आज के दिन से ही और अभी से आपको मेहनत शुरू करना पड़ेगी, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो आप, शायद मैं ये क्लासेस में कई 100 दफ़ा रिवाइज़ कर चुका हूं कि अगर हम देखें एक मेडिकल की फील्ड को उठा के, तो जितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब में और जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, अगर एक एवरेज को मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 350 से लेकर 100 तक की कैपेसिटी एक एक मेडिकल कॉलेज में है हर साल के लिए पंजाब में डॉक्टर बनने के लिए। और अगर मैं बात करूं मेरिट्स की, तो शायद आप मुझसे ये बेहतर जानते हैं कि हर साल कंपटीशन जो है उसका लेवल क्या है और कितने पॉइंट्स के साथ स्टूडेंट हर साल ड्रॉप हो जाते हैं। एक रफ कैलकुलेशन जो मैं हमेशा से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं कि 9000 ऑलमोस्ट राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूं, इतने स्टूडेंट्स का एडमिशन जीसी यूनिवर्सिटी में हुआ लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट 80,000 प्लस स्टूडेंट्स जो थे वो ड्रॉप हुए। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिन्होंने जमा करवाई हुई थी। ये कौन से स्टूडेंट हैं? ये वो स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन शायद किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। मैं सिर्फ एक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। आपके चैलेंजेस क्या हैं? आपके चैलेंजेस हैं एचईसी की बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज़। आपका चैलेंज क्या है? आपका चैलेंज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ आपके पेरेंट्स ने आपको कॉलेज में भेजा हुआ, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपकी डेट्स फाइनल पेपर के लिए जो बोर्ड की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी डिक्लेयर हो चुकी हैं, शायद इसमें भी वेरिएशन आए, शायद इसमें भी कोई ना कोई तब्दीली आए, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आज से ही अपना स्केड्यूल प्लान करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस दिन 19 अप्रैल को आप कॉलेज में आए तो अपना रिमेनिंग सिलेबस और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हों और वो अपने रेलिवेंट टीचर से डिस्कस करें। जिस तरह ही आप अपने उन पॉइंट्स पे वर्किंग शुरू कर देंगे,
तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगी। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब जून और जुलाई के महीने होने हैं, शदीद गर्मी के महीने होने हैं, हमारे सेंटर्स जो हैं अनसीन, अभी पता नहीं किस स्कूल कॉलेज में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा, पता नहीं वहाँ पे लाइट होगी नहीं होगी, पंखे चलते रहेंगे कि नहीं चलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा से स्टूडेंट्स फेस करते आए हैं, और इस दफ़ा आपको भी मेंटली और फिज़िकली तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपकी 100% तैयारी की। वो 100% तैयारी जो आपके सिलेबस के हवाले से भी हो, आपकी प्रेजेंटेशन के हवाले से भी हो, आपकी मेमोराइजेशन के हवाले से भी हो। डियर स्टूडेंट्स, इन सारी बातों का मकसद ये है कि अब हमारे पास दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड की फ़ाइनल डेट को देख के पढ़ना शुरू करते हैं, और वो स्टूडेंट जो सारा साल पढ़ते हैं, आज एक ही सफ़ में खड़े हैं। इस लॉकडाउन की वजह से ना रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट घर में पढ़ सका है। ऑनलाइन में हर इदारे में हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि बहुत सारे मसाइल स्टूडेंट्स को फेस करना पड़े। अब आपकी उस जंग का टाइम है जिसके लिए आप 12 साल से अपने आप को तैयार कर रहे थे। मेरी ये बात करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर ना बने तो हमारे लिए कोई फील्ड नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी चॉइस पे और आपके मुकद्दर पे भी डिपेंड करती हैं, आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करती हैं। हमारे लिए फील्ड्स और अदारे बहुत सारे हैं जिसमें हम जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको अपनी ज़ात को प्रूव करना पड़ेगा, पढ़ के, मेहनत करके। हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा से एक मिसाल दिया करते थे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 14 या 16 घंटे अगर पढ़े तो उसकी डेथ हो जाए। आप यकीन करें कि एक दिहाड़ीदार, एक मज़दूर अगर 9 से 10 घंटे ईंटें उठाता है, मेहनत करता है, तो वो अपनी मेहनत के इवज़ अपना मुआवजा लेकर जाता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट का मुआवजा क्या है? उसके अच्छे रिजल्ट्स, उसकी पोजीशन। अब अगर वो स्टूडेंट जिसको मैं एक मज़दूर के साथ अगर कंपेयर करूं, तो वो मज़दूर जिसने 8 घंटे मेहनत भी करनी है, 10 घंटे उसने अपना ईंटें भी उठानी है, और एक स्टूडेंट जिसने पंखे के नीचे, छाँव के नीचे, अच्छे एनवायरनमेंट में और अच्छे फूड के साथ, अच्छे लिबास के साथ उसने पढ़ना है, तो इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात को फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा, जिससे मैं समझता हूँ कि आपका यकीनन फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला ऑक्सले कॉलेज एंड एकेडमी ऑफ साइंस फैसलाबाद से हमने ये चीज़ें तय की हैं कि जिस दिन हमारे ये स्टूडेंट्स वापस आएंगे, हम उन्हें टेस्ट के ब्रेकअप्स जो स्केजुअल्स हैं वो डिलीवर करेंगे, और उसके मुताबिक उनके टेस्ट लेके 100% तैयारी शुरू करवाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप सारे पुरअज़म रहें और ये यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ताला ये अदारा, ये प्लेटफॉर्म आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। शर्त उसमें आपका रेगुलर होना, आपका पढ़ना, और आज से तमाम गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ से माफ़ी मांग लेना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।